नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं रजनी सिंह। जेएसएससी की परीक्षा में भाषा पर लड़ाई थमने का नाम नहीं ले रही है। राज्य स्तरीय परीक्षाओं से भोजपुरी, मगही और अंगिका को क्षेत्रीय भाषा से हटा दिया गया था। अब जब झारखंड में जिला स्तरीय नियुक्ति में भोजपुरी, मगही और अंगिका को शामिल किया गया है, तो सरकार और उनकी सहयोगी पार्टी अपनी पीठ थपथपा रही है। वहीं विपक्ष का कहना है कि जिला स्तर पर जारी सूची आई वॉश है, क्योंकि अभी जेएसएससी ने जो 900 पदों के लिए विज्ञापन जारी किया है, वो जिला स्तरीय नियुक्तियों के लिए है, ना कि राज्य स्तरीय नियुक्तियों के लिए। तो क्या जेएसएससी परीक्षा सरकार का छलावा है? आज इसी मुद्दे पर करेंगे बात। पहले आप देखिए हमारी ये रिपोर्ट, फिर मेहमानों से होंगे रूबरू और पूछेंगे सवाल। झारखंड में जिलावार नियुक्ति में भोजपुरी, मगही और अंगिका को शामिल किया गया है। सरकार ने जिला स्तरीय पदों के लिए जनजातीय सहित क्षेत्रीय भाषाओं की सूची जारी कर दी है। जनजातीय भाषा में संथाली, कुडुख, खगड़िया, मुंडारी, असुर, बिरजिया, बिरहोरी, भूमिज, मालतो। क्षेत्रीय भाषा में नागपुरी, पंच परगनिया, बंगला, अंगिका, कुरमाली, मगही, उड़िया, खोरठा, भोजपुरी भाषा शामिल है। झारखंड में कर्मचारी चयन आयोग यानी जेएसएससी ने मैट्रिक और इंटरमीडिएट स्तर पर ली जाने वाली प्रतियोगिता परीक्षा के लिए कार्मिक ने संशोधित नियमावली में संशोधन कर लिस्ट जारी कर दी है। इधर विपक्ष इसे छलावा बता रहा है। बीजेपी प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने कहा है कि राज्य सरकार आज भी भाषा के मुद्दों पर जनता को मूर्ख बना रही है। जिला स्तर पर जारी सूची आईवॉश है। राज्य स्तरीय परीक्षाओं में आज भी मैथिली, अंगिका, भोजपुरी, मगही, मैथिली जैसी भाषाएं शामिल नहीं है। राज्य सरकार अभी भी नियुक्तियों के मामले में, भाषा के मामले में जनता को मूर्ख बना रही है। इन्होंने जो भाषाएं हटाई थी, भोजपुरी, मगही, अंगिका, मैथिली, वो राज्य स्तरीय परीक्षाओं से हटाई गई थी, जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन स्टेट लेवल पर लेता है। और डिस्ट्रिक्ट लेवल के एग्जामिनेशन से तो इन्होंने जो लिस्ट था वो कभी हटाया ही नहीं था। और जो नई नियुक्तियां निकली हैं वो जिला स्तरीय नियुक्तियां हैं। तो हमारा कहना है कि जब जिला स्तरीय नियुक्तियों से ये लिस्ट हटे ही नहीं थे, तो क्यों कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता पीठ थपथपा कर कह रहे हैं कि भाई देखिए इन भाषाओं की वापसी हो गई है। हमारा तो कहना है कि राज्य स्तरीय परीक्षाओं से जो भाषाओं को हटाया गया था, आज भी उन भाषाओं को उसमें शामिल नहीं किया गया है। इधर सरकार के इस फैसले पर सरकार की सहयोगी पार्टी कांग्रेस ने जहां इस फैसले पर खुशी जाहिर की, वहीं विपक्ष पर पलटवार किया। के नाम पे राज्य अलग होने के बाद ही भाजपा ने जिस प्रकार इस राज्य को जलाने का प्रयास किया, लोगों में तफरका फैलाने का काम किया, और पुनः दूजा भाषाई के नाम पे भी भारतीय जनता पार्टी इस राज्य में तफरका फैलाने का काम कर रही है। जिलावार भाषा का समायोजन किया गया। महागठबंधन की सरकार इसके लिए बधाई के पात्र है। जहां तक राज्य स्तरीय समायोजन का बात है, तो स्वाभाविक तौर पे कांग्रेस पार्टी भी इस पे संजीदा है। वैसे झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार बनने के बाद कई ऐसे फैसले लिए गए हैं जिस पर विवाद जारी है। अब एक बार फिर भाषा को लेकर विपक्ष सरकार को घेरने में लगा है। जिलावार नियुक्ति के बाद अब सवाल ये कि राज्य स्तरीय नियुक्तियों में भी भोजपुरी, मगही और अंगिका को शामिल किया जाएगा, जिसे हटा दिया गया था, या ये सिर्फ एक छलावा भर है। रांची से इंडिया वॉइस के लिए राकेश कुमार की रिपोर्ट। मैथिली, अंगिका, भोजपुरी जैसी भाषाओं को बोलने वाले लोगों के साथ ये सौतेला व्यवहार क्यों किया जा रहा है, ये सवाल भी उठता है। पूछता है झारखंड सवाल ये कि जब जिलावार नियुक्तियां
इन भाषाओं को मान्यता दे सकते हैं इसमें, तो फिर राज्य स्तरीय परीक्षाओं में क्यों मान्यता नहीं दे सकते हैं? सवालों के साथ जवाब ढूंढने के लिए चलते हैं, हमारे जो मेहमान हैं उनसे रूबरू करवा देते हैं। बीजेपी की तरफ से चर्चा में भाग ले रहे हैं प्रवक्ता प्रदीप सिन्हा जी, स्वागत है आपका। कांग्रेस यानी कि सत्ता पक्ष की तरफ से जवाब देने के लिए नेता जुड़ चुके हैं। लक्ष्मी नारायण तिवारी जी, आपका भी स्वागत है। और मार्क्सिस्ट नेता सुशांतो मुखर्जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। कांग्रेस से पहला सवाल, तिवारी साहब, आपके नेता की हम बात सुन रहे थे, किस बात की बधाई की बात कह रहे थे कि महागठबंधन बधाई के पात्र है, किस बात की बधाई? अंगिका, भोजपुरी और मगही भाषा को जोड़ने के लिए जिले स्तर पर जो परीक्षाएं आयोजित की जा रही हैं, अभी हमारे प्रवक्ता जो बोल रहे थे उसको तो आपने ध्यानपूर्वक सुना होगा कि मुख्यमंत्री जी ने यह आश्वस्त किया है कि उसे उसमें जोड़ दिया जाएगा, इसलिए उन्होंने महागठबंधन को बधाई दिया। मैं भी बधाई देता हूँ। जब हटाया ही नहीं गया था, हटाया तो राज्य स्तरीय से गया था, तो जोड़ने का तो सवाल ही नहीं उठता है। चलिए प्रदीप जी, आपके पास जाएंगे। ना जाने क्यों पीठ थपथपा रही है सरकार? हिंदी को भी हटा दिया गया तो बाकी भाषाओं की तो बात छोड़िए आप। और अब पीठ थपथपा रहे हैं जिला स्तरीय जो नियुक्ति की प्रक्रिया चालू करने जा रहे हैं उसको लेकर। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी भी कुछ कंफ्यूजन में है। उनको जो आए हैं चैनल पर वो ढेर चाल चल रहे हैं कि हाँ हम भी बधाई देते हैं। तो आप इससे बचना चाहिए लोगों को। और राज्य के लोगों को जो आपने बांटने की कोशिश की भाषा के आधार पर, राज्य की जनता समझ रही कि आपके चाल चलन कैसे हैं और आप किस दिशा में राज्य को ले जाना चाहते हैं। कहीं ना कहीं सरकार की जो मानसिकता थी वो सामने आई। और मैं तो समझता हूँ कि कान सीधी पकड़ने के बजाय इनको उल्टा पकड़ने में ज्यादा मजा आता है। आप देखेंगे वो करेंगे। राज्य स्तरीय परीक्षाओं में भी हिंदी सहित बाकी सभी भाषाएं, भोजपुरी हो, अंगिका हो, जो भी भाषाएं हैं, सबको जगह दिया जाएगा। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी बहुत ही मजबूती के साथ इन भाषाई जो लोग हैं उनके साथ खड़ी है और उनकी लड़ाई को हम आगे ले जाएंगे। राज्य की सरकार को बहुमत जरूर मिला है, लेकिन मनमानी करने के लिए नहीं मिला और मनमानी हम करने भी नहीं देंगे। ठीक है। मुखर्जी साहब, अब क्षेत्रीय भाषाओं में नागपुरी भी है, बंगला भी है और मगही को भी जिला स्तर में शामिल कर लिया गया है। लेकिन सवाल ये कि इसमें भी अब त्रुटियां नजर आ रही हैं। ये कि जो पूर्वी सिंहभूम है, जहां पर भोजपुरी भाषा भाषियों की संख्या बहुतायत है, अगर आपने लिस्ट देखी होगी तो उन्हें तो वंचित कर दिया गया इससे। ये देखिए, ये भाजपा ने बांटने के काम करते हैं, हर चीज में बांटने, आजादी से लेके अभी तक हर जगह बांटने की कोशिश करते हैं। कि ये नहीं होनी की है, क्योंकि देखिए झारखंड की लड़ाई में सबको एक साथ लड़े हैं। एक साथ लड़ने के बाद झारखंड अलग हुआ। ऐसा नहीं कि किसी जाति विशेष लड़े हैं, सारे कोई लड़े हैं। हम लोग खून दिए हैं, शहादत दिए हैं। भले भाजपा का कोई नहीं आए वो अलग है, लेकिन निश्चित तौर पर ये गलत है। सबको लिए जाएंगे, सब परीक्षा देंगे, राज्य स्तरीय, जिला स्तरीय सब परीक्षा देंगे। कोई गलतफहमी ना फैलाने की कोशिश करे। और झारखंड अगर आंदोलन की बात कर रहे, झारखंड क्या झारखंड में आंदोलन कर रहे? आंदोलन ये करते हैं कि विधानसभा ना चलने दे, इसकी आंदोलन इसकी चलती है। और दूसरी कोई आंदोलन में भाजपा नहीं है, ना झारखंड आंदोलन में भाजपा थी और ना देश की आंदोलन में भाजपा थी। तो इस पर क्यों तोड़ने चाहते? इन लोग घर तोड़ते हैं, घर के बीच से भाई भाई को तोड़ देते हैं, जातिवाद में तोड़ते हैं, रंगमंच करते हैं, रंग हली करते हैं, सब पर तोड़ते हैं। बीजेपी हम लोग नहीं तोड़ते हैं और हम लोग आगे भी इस तरह से चलाए जाएंगे। सब एक साथ रहे झारखंड में और इसे बांटने की कोशिश ना करें। अभी हम लोग सरनाकोट के लिए कल राजभवन गए थे, जो बीजेपी इसका विरोध कर रहे हैं। आप लोग जोड़ते हैं? जी हाँ। ठीक है, अब ये बताइए, राज्य स्तरीय में जो भाषा हटा दी गई है, मगही, अंगिकी, मैथिली, वो जोड़ दी जाएंगी क्या? और क्यों हटाई फिर आप लोगों ने? किस बात का डर था? बाहरी का डर था? क्या डर था? जब जिला स्तरीय, देखिए जिला स्तरीय में परीक्षा दे रहे तो उस स्तरीय में भी जोड़े जाएंगे। तो उसमें तो हटाए ही नहीं गए थे ना, उसमें तो नहीं हटाए गए थे, वो तो राज्य स्तरीय परीक्षा थी। नेक्स्ट भी परीक्षा होंगे, राज्य स्तरीय परीक्षा होंगे, उसमें भी जोड़े जाएंगे। भाजपा लोग को कंफ्यूज ना करे।
झारखंड को लड़ाई के बीच में ना लाएं। हम लोग तो नहीं लड़ने कार्मिक वाले, विभाग हम लोग किसके पास गले है? मिल के रहने वाले हैं। सीएम के और पास वही है। झारखंड है। कार्मिक विभाग हेमंत के पास है, वो जो चाहते हैं वो करते हैं। आप फिर इनकार क्यों कर दिया कि ये भाषाएं नहीं जुड़ेंगी? उन्होंने ही तो शुरुआत की ना बांटने की। ये कहने की क्या जरूरत थी कि ये भाषाएं नहीं होंगी? देखिए, सबकी बैठक हुई, इसमें बैठक होने के बाद तय हुई है, गलतियां हो गई है तो गलती मान ली आपने। सब रहेंगे। चलिए, ये तो है, कम से कम गलती मान तो रहे, तभी तो सुधारेंगे। जी जी, कुछ लोग तो मानते नहीं। गलती सबको मानना चाहिए। हाँ। कोई 70 साल की बात करके गलतियां नहीं मानती है। उन्होंने 7 साल में पूरा देश को बेच दिए, गलतियां नहीं मानती है। इसका आपको मानने की जरूरत है। लक्ष्मी नारायण तिवारी जी गलती मानेंगे कि नहीं मानेंगे? सुशांतो जी ने भी अपनी बात रख दी, हमारे पार्टी के प्रदेश के प्रवक्ता ने भी अपनी बात रखी, मैंने भी मजबूती से आपको बताई कि जो अब जैसे आप थोड़ी कल्पना करिए कि जिन जिलों में, झारखंड के जिन जिलों में मगही, भोजपुरी और अंगिका भाषा भाषी नहीं है, वहां यदि नहीं जोड़ा जाता है जिला स्तर पर तो क्या दिक्कत है? अच्छा, ये बताइए, जिलावार जो सूची जारी हुई है आपने देखी है कि नहीं देखी है? वरना हम दिखा रहे हैं, आप उसमें देख सकते हैं। जो पूर्वी सिंहभूम है वहां पर अनदेखी की गई है। सबसे ज्यादा मतलब बहुताय भोजपुरी की है, उसमें जोड़ा नहीं गया है। वो लोग वंचित रह जाएंगे, ऐसा क्यों? ये अच्छा, तो अगर मान लीजिए, देखिए, मानवीय भूल, अगर मानवीय गलतियां हो गई है, एक जिला छूट ये मानवीय है या जानबूझ के है? जोड़ दिया जाएगा मैडम। बाकी जिलों में जब जोड़ दिया गया, आप पहले तोड़ते हैं, फिर मरोड़ते हैं, उसके बाद जोड़ते हैं। तोड़ने का काम मत लीजिए। तोड़ने का काम ये गठबंधन नहीं करती, कांग्रेस और जेएमएम नहीं। तोड़ने का काम तो बीजेपी करती है, ये उनके जिम्मे है। और धर्म के आधार पर, जात के आधार पर, भाषा के आधार पर। प्रदीप सिन्हा जी, आप लोग इतना बवाल मचा रहे हैं भाषा को लेकर, बड़े ही साधारण तरीके से, बहुत ही आसानी से मुखर्जी साहब ने कह दिया है कि जब जिला वार सूची में जुड़ गए हैं तो फिर राज्य स्तरीय में भी जुड़ जाएंगे। ये आप लोग इधर उधर भटका क्यों रहे हैं? आप पर ही सवाल, आप तोड़ते क्यों हैं? हम लोग लड़ेंगे नहीं, हम लोग लड़ाएंगे भी नहीं, हम लोग जीतेंगे। झारखंड लड़ के लिए और सब एक साथ रहेंगे, किसी को तोड़ने नहीं देंगे। बिल्कुल बिल्कुल, सुशांतो जी की बातों का समर्थन। सर, आप लोग साथ में हैं तो समर्थन तो करेंगे ही ना, इसमें कौन सी नई बात है? बात तो तब होगी जब आप उनकी खिलाफत में जो सच्चाई उसे कबूलेंगे। ठीक है तिवारी साहब, आप डंके की चोट पर कह रहे हैं हम साथ साथ है, वो तो सबको पता है, सत्ता के लिए सब साथ है। रजनी जी, हाँ तिवारी साहब, ये तोड़ते हैं धर्म के आधार पर। अब जवाब लीजिए, अब तिवारी साहब आप जवाब लीजिए। बहुत देर से प्रदीप सिन्हा साहब सोच रहे हैं और कहते हैं कि 70 साल में कुछ नहीं हुआ। जी, ऐसा लग रहा है कि ये जेएसएससी की जो परीक्षा है कहीं छलावा तो नहीं है सरकार का, दिखा कुछ रही है, बता कुछ रही है। आपके सवाल पर आता हूँ, पहले जवाब दे दूं। अभी इन्होंने, सुशांतो जी ने कहा कि झारखंड लड़ के लिए, वो खरीदने वाला बगल में बैठा हुआ है। 3 करोड़ देके खरीदा था आंदोलन को, कांग्रेस पार्टी, याद है ना? अरे सर, तो आप लोग बेचते चले जा रहे हैं। वो तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार सत्ता में आई है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार सत्ता में आई, अटल जी प्रधानमंत्री बने, प्लेन बेच रहे हैं, सब तो चले जा रहे हैं। तिवारी साहब बोलने दीजिए, आप लिख लीजिए, नोट कर लीजिए कि जवाब क्या देना है तो बेहतर होगा सर। हाँ जी, बोलिए। वो तो 1999 में अटल जी प्रधानमंत्री बने देश के, और बड़ा दिल दिखाया कि थोड़े जोर से बोले, नहीं सुनाई पड़ रहा। मैं हूं ना सर, सवाल मैं करूंगी। सब स्वीकार किया उन्होंने, नहीं तो वनांचल राज्य के गठन के लिए आंदोलन भारतीय जनता पार्टी ने कितना किया कि किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है। और आप मुंह जो खोल रहे हैं ना, आप अवाक ही रहेंगे, क्योंकि आपको जानकारी नहीं है। आप कम्युनिस्ट विचारधारा वाले लोगों को देश की आजादी और यहाँ के आंदोलन की लड़ाई को लेकर कहीं न कहीं आप में कंफ्यूजन है। आपने कभी देश को देश नहीं समझा, देश को बांटने वाली ताकतों के साथ आप खड़े रहे। आप जब बोल रहे थे मैं चुप था, सुशांतो जी, आप जब बोल रहे थे मैं चुप था, आप जब बोल रहे थे मैं चुप था। सुनिए, सुनने की क्षमता रखिए, सुनने की क्षमता रखिए। 62 का वार चाइना के साथ कम्युनिस्ट विचारधारा वाले लोगों ने ये कहा कि नहीं, सैनिकों को खून नहीं देना है। चीन के साथ आप खड़े थे। आप हमको सिखाएंगे कि स्वतंत्रता के आंदोलन में हमारी कोई भूमिका नहीं, आप हमको सिखाएंगे। वो गद्दार लोग जो आज भी जब गलवान में हमारे सैनिक अपना प्राण देते हैं, तब भी आप चीन के साथ खड़े होते हैं। चीन पर एक प्रश्न खड़ा करते हैं आप।
आप में हिम्मत नहीं है मेरी बात सुनने की, तभी आप मेरे बीच में इंटरप्ट कर रहे हैं। आप में हिम्मत नहीं है मेरी बात सुनने की, इंटरप्ट कर रहे हैं मेरे बीच में। मैंने आपके बीच में एक शब्द नहीं बोला। भला मानुस समझता हूँ आपको, भला मानुस समझता हूँ आपको, लेकिन आप आज किस तरह का आचरण कर रहे हैं। आप में हिम्मत नहीं, नैतिकता नहीं है कि आप मेरी बात सुने, इसलिए आप बीच में इंटरप्ट कर रहे हैं। गलवान की जब सैनिक हमारे वहां बलिदान दे रहे थे, तब भी आप चीन के साथ खड़े थे, एक प्रश्न खड़ा नहीं किया, उल्टे भारतीय सेना पर आपने प्रश्न खड़ा किया। बात बोलने के आगे शर्म कीजिए, कम से कम झूठ। आंदोलन बेचने वाले लोग 3 करोड़ में आंदोलन को बेच दिया और बताते हैं कि लड़के लिया, शर्म कीजिए, लड़के लिया। आपको पूरा क्रेता विक्रेता दोनों मिलकर सरकार चला रहे हैं, राज के बारे में पता है, सबको सिखा रहे हैं। झारखंड आंदोलन में आपका कोई योगदान नहीं था। मैं बोलने नहीं दूंगा आज आपको, पूरे डिबेट में नहीं बोलने दूंगा आपको। सुन लीजिए, आप जिस तरह से इंटरप्ट कर रहे हैं, आपको पूरी डिबेट में नहीं बोलने दूंगा। आप लोगों का आचरण जो है ना, आप सुनने की क्षमता रखिए, जब आप बोलते हैं तो जवाब भी सुनिए, लेकिन बीच में इंटरप्ट मत कीजिए आप। एंकर ने मुझे बोलने के लिए कहा, एंकर ने मुझे बोलने के लिए कहा, ठीक है आपको नहीं। मुखर्जी आपका नाम साहब, प्रदीप आप ये सिन्हा नहीं बताइए है, प्रदीप सिन्हा कौन है? जो है वही बोलेंगे, ठीक है, और बाकी आपका नाम सुनेंगे। प्रदीप सिन्हा नहीं, आपका नाम सुशांतो है। जब आपकी बारी होगी आप बोलिएगा। सर बात कंप्लीट करिए, सवाल किया था मैंने। आंदोलन किया और राज्य बना के ले लिया, लड़के ले लिया, बेच के दिए, खा गए इस राज्य को। 1993 में राज्य अलग हो गया होता। नरसिम्हा राव की सरकार जब मजबूरी में साहब, झारखंड की बात उस करते वक्त हैं। अगर शिबू सोरेन अड़ गए होते तो झारखंड राज्य अलग हो गया होता, लेकिन 3 करोड़ रुपए लेकर अपने जाके बैंक अकाउंट में डाला है। ठीक है, इस बात को क्यों नहीं प्रदीप सिन्हा साहब, वो डर क्या है? क्या वजह है कि भोजपुरी, जबकि 2018 में द्वितीय राजभाषा का दर्जा दिया गया, तो भी इन भाषाओं से इतना परहेज क्यों किया जाए? किस बात का डर है हेमंत सरकार को? देखिए, ये वही लोग हैं जो आज सरकार चला रहे हैं ना, इनको बाहरी भीतरी छोड़ के कुछ नजर नहीं आता। हाँ, कहीं ना कहीं इनकी जो मानसिकता है ना, वो सामने आती है कि अगर कोई भोजपुरी बोल रहा हो, कोई मगही बोल रहा हो, अंगिका बोल रहा हो, मैथिली बोल रहा हो, तो उसको ये समझते हैं बाहरी है। अरे इसी बिहार से अलग होकर आप यहाँ आए और बोलते हैं कि नहीं, हम अपने पेरेंट स्टेट को भूल जाएं और यहीं पर हम आके माला जपे। जिन लोगों ने कुछ किया नहीं, आंदोलन को बेचा, वो लोग आज ज्यादा चिल्ला रहे हैं गला फाड़ के। और तिवारी जी क्या बैठ के क्या बोलेंगे? तिवारी जी बैठ के क्या बोलेंगे? प्रदीप सिन्हा साहब, तिवारी जी विषय पर आते हैं, थोड़ा समझाइए कैसे ये लोग जो है जेएसएससी की परीक्षा जो 900 पदों पर हो रही है, क्या ये छलावा नहीं है सरकार का? जिलावार नियुक्ति दिखा रही है जिसमें पहले हटाई ही नहीं गई है, तो जोड़ने का सवाल ही नहीं है। रजनी जी 2 साल तक तो कुछ किया नहीं। हाँ। 5 दिन के बाद ये अपना दूसरा वर्षगांठ बनाएंगे 28 को। 5 लाख नौकरियां दे रहे थे, 10 लाख का बैकलॉग हो गया 2 साल का। अब 900 की नियुक्ति निकाली है, उसमें भी शुरू कर दिया अपना दांव पेच। अब कुछ लोग जो वंचित रह जाएंगे, भाषाई जिनका रिप्रेजेंटेशन नहीं होगा, वो कोर्ट जाएंगे, फिर चुनाव एग्जाम रुक जाएगी। तो ये यही चाहते हैं कि नियुक्ति ना हो, किसी तरीके से बस अपना दाल रोटी चलता रहे, अपनी हमारी कूटनीति चलती रहे और छोड़ो और राज करो की नीति चलाना चाहते हैं राज्य में। लेकिन भाजपा चुप नहीं बैठेगी, समझ के रखिएगा। मुखर्जी साहब, वही बात घूम फिर के वहीं आ गई। कुछ लोगों के साथ पक्षपात क्यों हो रहा है? जब 2018 में द्वितीय राजभाषा का दर्जा भोजपुरी को दिया गया है, तो फिर इस तरीके से कहीं पर बिल्कुल ही दूर कर देना, किस बात का डर है? आते ही सबसे पहले कदम उठाया, हटा दिया, अब आप कह रहे हैं जोड़ेंगे। जब जोड़ना ही था तो फिर हटाया क्यों? एक साथ रहेंगे, बात को पहले सुन लीजिए आराम से। हम जो कहना चाहते हैं, पहले हम प्रदीप जी का थोड़ा जवाब दें। झारखंड आंदोलन में ये ना समझो कि झारखंड अलग राज में वाजपेयी जी ने हमें दिया, तब देश आजादी में हमें लगता है अंग्रेज हमको दिया। अरे हम लोग लड़ के लिए झारखंड खोल दिया। क्या लड़के दिए? 3 करोड़ कौन दिया? ये बताइए ना, 3 करोड़ कौन दिया? उसका नाम लीजिए ना, नाम लीजिए उस व्यक्ति का। क्या नाम ले रहे हैं? मुखर्जी साहब, झारखंड बन गया है, अब झारखंड वासी जो है मूलवासी, उनके लिए आप क्या कर रहे हैं? आप लोगों ने ठीक है लड़ाई लड़ी, मिलकर लड़ी, कैसी लड़ी? लड़ाई छोड़िए, भाषा को लेकर लड़ाई क्यों मची हुई है? सियासत क्यों हो रही है? अगर आप लोगों का राज आ गया है तो फिर क्यों मूलवासी आदिवासी परेशान है? ये इस तरीके से भाषा में बांटने का काम क्यों हो रहा है? उस पर जवाब दीजिए। ऐसा है, यहाँ पर जो झारखंड की जो लड़ाई चली थी, ऐसा नहीं कि सिर्फ मूलवासी आदिवासी लड़े, सारे कोई मिलकर लड़े हैं, सिर्फ भाजपा छोड़ के। भाजपा छोड़ के और माले वाले जो कटवा पार्टी है वो सबसे आगे। राज्य में एक नाम बता दे कि एक जन कोई लड़े थे, सब ऑटो
मुखर्जी साहब, आप लड़ाई की बात करते हैं कि कैसे बना। अब ठीक है, 21 साल का हो गया झारखंड, सबको पता है, इतिहास में जाने की जरूरत नहीं है, इतिहास पढ़ने वाले पढ़ लेंगे किताब को। आप अभी 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 जो जनता आपसे सुनना चाहती है वो बताइए सर। जनता सुनना चाहती है जेएसएससी की ये जो परीक्षा है क्या छलावा है? राज्य स्तरीय जो है परीक्षाओं में क्या भोजपुरी, अंगिका और इनको जोड़ा जाएगा या नहीं जोड़ा जाएगा? सब जोड़े रहेंगे, कोई बाहर नहीं जाएंगे। ये ना बोले कि 17 से 18 साल झारखंड को बांटा गया है, जिसको हम लोग जोड़ने का काम कर रहे हैं और जोड़ेंगे और ये काम करेंगे। तिवारी साहब, जीत होगी झारखंड को। आप लोगों की सरकार में साथ साथ है, लेकिन सरकार में साथ साथ होकर बात होती है कि नहीं होती है? ये जो कदम उठा लिए जाते हैं फिर गलती मान ली जाती है, पहले से आप लोगों से राय मशवरा क्यों नहीं लिया जाता है? अच्छा, हमको एक बात बताइए, जो बातें पिछली बात अगर उसका उत्तर मैं दूंगा तो आप कहिएगा जो बीजेपी की बात चर्चा करने लगे। अरे आप मुझ पर आरोप क्यों लगाते हैं सर? टाइम बहुत कम है, 2 मिनट में या तो आप आरोप लगा लीजिए या सफाई दे दीजिए सर। क्या देना चाहेंगे? 11 और 13 जिलों को बांट कर जो नियोजन नीति बनाई गई पिछली सरकार में, वो विचार विमर्श करके बनाई गई थी। जो मामला कोर्ट में अदालत में समस्या पैदा करने के जड़ भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, समस्या पैदा कर दी है। अब अलग से ताली बजा रहे हैं, झाल पीट रहे हैं, कह रहे हैं कि पार्टी, कांग्रेस पार्टी और जेएमएम ये नहीं कर रही, वो नहीं कर रही, वो नहीं कर रही, यहाँ समस्या है। अरे हम तो आपके द्वारा उत्पन्न समस्या के समाधान में ताकत लगा रहे हैं, अब इधर कोरोना से लड़ रहे हैं। नई नियुक्ति कोरोना तो वैश्विक बीमारी है, सिर्फ आप ही नहीं लड़ रहे हैं कोरोना से। नई नियुक्ति भी करेंगे। मैं सुन रहा था आदरणीय प्रदीप जी का, वो बार बार 5 लाख 10 लाख थोड़ा ये बताएंगे कि केंद्र में जो इनकी सरकार आई 2 करोड़ लोगों को जो रोजगार का आश्वासन चलिए 2 करोड़ तो नहीं, लेकिन 2 साल जरूर हो रहे हैं आपकी सरकार को और विवाद थमने के नाम नहीं ले रहे। उम्मीद है कि जिलावार के बाद राज्य स्तरीय परीक्षा में भी इन भाषाओं को शामिल किया जाएगा, तब जाकर आपकी जनता जो है वो संतुष्ट होगी। बहुत बहुत शुक्रिया, वक्त समाप्त हो गया है। लक्ष्मी नारायण तिवारी जी, प्रदीप सिन्हा जी और साथ साथ सुशांतु मुखर्जी चर्चा में भाग लेने के लिए। तो सवाल यही कि जेएसएससी की परीक्षा क्या सरकार का छलावा है, क्योंकि जिलावार सूची में तो शामिल कर लिया इन भाषाओं को, लेकिन राज्य स्तरीय सूची में क्या होगा